मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। संसार में हर इंसान जब से जन्म लेता है तो किसी न किसी देहधारी के संग में आकर उसके रंग में धीरे धीरे रंगने लगता है। परंतु जब हमें ये बोध होता है कि हम आत्मा है, तो आत्मिक स्थिति से ही सबसे पहले हमें आत्माओं का संग क्या होता है उस भाव को हम समझते हैं। फिर ईश्वरीय संग क्या होता है, यानी परमात्मा का संग क्या होता है, जिसे दुनिया वाले सत्संग कहते हैं। उस सत्संग का यथार्थ अर्थ भी समझते हैं और यथार्थ महत्व भी समझते हैं। और उस सत्य के संग में रहकर कैसे हमें भी इस झूठ खंड से पार होना है, कैसे इस झूठी माया और झूठी काया के प्रभाव से उपराम होना है, वो तरीका भी सीख जाते हैं। तो ये संग यानी सत्य पिता का संग हमें तारता है, हमें भव सागर से पार ले जाता है। और ये भी पता चलता है कि कैसे मायावी कुसंग हमारी नैया को डुबोता है। इसलिए बाबा बार बार साकार मुरलियों में भी और अव्यक्त वाणियों में भी हमें संग का ध्यान कैसे रखना है वो तरीका बताते हैं। सत्संग का क्या महत्व है, कुसंग, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत कैसे हमें स्वयं से भी पराया कर देती है। वो सारा बात, उसका सारा विस्तार बाबा हमें समझाते हैं। तो इसलिए आज की मुरली भी हमें उस सत्य पिता के संग से कैसे अपने आप को सत्य बनाना है, कैसे इस झूठ के प्रभाव से अपने आप को बचाना है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 तारीख, 22 मार्च 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता, जिसके हम मालिक बनते हैं। प्रश्न है, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? उत्तर है, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, यानी पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। कैसे? बस एक बाबा के संग से। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। यह कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है, क्योंकि सब दुखी हैं, अधीर हैं। बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को, यह याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। हमें तो याद है ना, भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना,
यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वह है स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं यह माया के वंडर्स हैं जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग, वही वंडर ऑफ वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था। वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। पहुंच जाओ वहाँ मन और बुद्धि से। यह भारतवासी सब भूल गए हैं। भल देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु किसकी पूजा करते हैं, है ना? उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। इनको यानी ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। हे कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम श्री कृष्ण थे तो सत्य प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मासु विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है भगवानुवाच। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। स्थूल धन दिखाई देता है, सूक्ष्म धन है ना, उसका प्रभाव दिखाई देता है। आंखों से नहीं दिखाई देता, परंतु सच में मिला है तो खुशी होती है। अगर नहीं मिला है तो खुशी नहीं होती है। समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। तो ये बहुत महीन समझने की बातें हैं कि ज्ञान को धारण करना ये भी भाग्य की निशानी है। केवल भाग्यशाली आत्माएं ही ईश्वरीय ज्ञान को सुनकर समा सकती हैं, उन्हें धारण कर सकते हैं। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है संग तारे को संग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। अब बाप बगैर बच्चों को परिचय कौन दे? बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। यह ड्रामा है।
यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते, वह होते हैं हद के ड्रामा। यह है बेहद का। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है ना। उन्होंने भारत को लड़ाए, राजाई ली, फूट डालो राज्य करो, यही रणनीति अपनाई ना। अभी तुम लड़ते नहीं हो, वह आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है। तो ये कनेक्शन है, यह ड्रामा में नोंद है। यह बातें कोई भी जानते नहीं है। कनेक्शन जो है ना, ये डीप कनेक्शन, इस भाव को हम ही समझ सकते हैं। केवल बाबा ही बताते हैं हमें, तो हमें समझ में आता है। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व की सदगति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सदगति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। याद आता है, हम यहाँ थे, बाकी आत्माएं ऊपर थी। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था। अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने के लिए ये कथा सुनते हैं हम। नर से नारायण बनने की यह कथा है। यह भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, ये सच्ची गीता है। सहज राजयोग सिखलाते हैं तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं, है ना। ये वंडरफुल टोटके ही तो हैं। गीता सुनते हैं, सच्ची गीता है, तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। वर्थ पैनी से वर्थ पाउंड बन जाते हैं। परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो, देह अभिमान के कारण धारणा होती नहीं। तो बाबा सब कुछ समझा देते हैं, धारणा होने का कारण क्या है और ना होने का कारण भी क्या है। तो बस उस पर वर्क करना है हमें, है ना। देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते जाएंगे तो परमात्मा जो कह रहे हैं वो आत्मा में समाता जाएगा। बाप समझाते हैं, मैं थोड़ी कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे तो कहते भी हो तुम मात पिता। अब मात पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं, है ना। तो इसका अर्थ क्या, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, है ना। कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अभी तो दुख है, इस समय दुख है ना। यह गायन किस समय का है, यह भी समझते नहीं है। कब कृपा करते हैं, अभी तो करते हैं। जैसे पक्षी चूं चूं करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं, वैसे यह भी चूं चूं करते रहते हैं। भक्ति में अर्थ नहीं समझते, अर्थ कुछ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, यह सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया है, किसने बनाया अनराइटियस, है ना। किसने हमें गलत रास्ते पर लेकर गया, रावण ने। इसने अनराइटियस बनाया ना हमें, विकारों ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते हैं, दुनिया में तो ठगी ही ठगी है। इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सतयुग को कहा जाता है सुख की दुनिया। यह है विशयस वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, नाम भी कितना अच्छा है।
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। यह काम ही महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी इसलिए हैं कि हमको आकर गॉड गॉडेस यानी देवी देवता बनाओ। बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो न बाप को जानते न बाप की महिमा को जानते हैं। तुम जानते हो वह प्यार का सागर है, केवल जानते नहीं हैं, हमें उनके प्यार का अनुभव भी है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है। क्यों? केवल इस ज्ञान से आत्मा पतित से पावन बन जाती है, मनुष्य से देवता बन जाती है। तो ये ज्ञान देना ही सबसे प्यार की निशानी है, गहरे प्यार की निशानी। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, सबको ईश्वरीय ज्ञान सुनाना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। बाप कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार है बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। किसी के प्रति ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना घृणा, नहीं तो फिर सजाएं मिलेंगी। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। किसी का भी तिरस्कार नहीं करना है, अवॉइड करना, किसी को थोड़ा नीचे देखना, है ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। दे अभिमान में आने से ही पतित बने हो। बाप देही अभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ है। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते उतरते उतरते अब आकर पट पड़े हैं। अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहमदिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं। मीठे बच्चे रहमदिल बन जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है। मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत हैं जो आप घात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं ना, वो कहते हैं उनको भी समझा सकते हो कि जीव घात महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा। वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री श्री तो वह एक ही है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ केवल एक बाबा है ना। वह कभी चक्र में आते नहीं हैं ना। हम तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, पतित से पावन, पावन से पतित बनते हैं। बाबा सदा पावन है। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है,
आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं, कहते ना श्रीमती, श्रीमान, ऐसे ही लिख देते हैं। वैल्यू नहीं पता है श्री का अर्थ क्या है, पता ही नहीं है। कहाँ वह निर्विकारी, कहाँ यह विकारी। रात दिन का फर्क है। टाइटल देते ना, महात्माओं को भी टाइटल देते श्री श्री 108 करके। बाप रोज समझाते रहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो, सबसे इम्पोर्टेंट श्रीमत, देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ, सेवा करो। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़ी कहेंगे, सदगति करने वाला है ही एक। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। दूसरा, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। आज का वरदान है, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमज़ोरी को नहीं देखते। खुद को चेक करो, क्या हम दूसरों की कमज़ोरी देखते हैं? परंतु जो बच्चे वरदानी हैं, वो कभी दूसरे की कमज़ोरी नहीं देखेंगे। वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमज़ोरियाँ दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमज़ोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। रहम आता है ना जिनमें कमियां कमज़ोरियां होती हैं, ऐसे नहीं कि उनका तिरस्कार करना, ना देखो ये तो ऐसे ही है, नहीं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। जो ऐसे रहम दिल होते हैं ना, उनका सभी गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। तो देखो, हम श्रेष्ठ हैं या किसी बात की फिक्र रहती है, टेंशन में रहते हैं। अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। गहराई से सुनेंगे मम्मा के महावाक्य। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारणे अकारणे अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सज़ा बहुत भारी है। जिसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फ़ायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो फिर 100 गुना दंड भी है। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमज़ोर पड़ते रहेंगे। इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। बहुत अटेंशन रखना है खुद पर। आइंदे के लिए यानी आगे के लिए परीक्षण कर चलते रहो। अपने आप को चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो। देखो, जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है
तो उनके लिए बड़ी सज़ा है। और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है, कुछ बुरा काम करता है, तो उनके लिए इतनी सज़ा नहीं है। सफ़ेद कपड़े के ऊपर अगर काला दाग लगता है तो बहुत गहरा लगता है ना, काले पे काला लगा तो पता नहीं चलता है। वैसे ही यहाँ भी ऐसे है। पवित्र होने के बाद, बाबा का बनने के बाद अगर गलती करते हो तो सज़ा ज़्यादा मिलती है। अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। दूसरा, लोग कहते हैं परमात्मा जानी जाननहार है। अब जानी जाननहार का अर्थ यह नहीं है कि सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं परमात्मा रचता, पालन करता और संहार करता है तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है और मारता है, वो नहीं है ना। परंतु ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेगा, ऐसा नहीं है। वो तो ऑटोमेटिक बना हुआ है ड्रामा के अंदर कि जैसा करोगे वैसा भर लोगे। वो तो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़े ही रीड करेगा। बाकी परमात्मा जानता है अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है। उन्हों की सदगति कैसे होनी है, यह सारी पहचान जानी जाननहार को है। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं, उन्हों को श्रेष्ठ कर्म कराना, सिखलाना और उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना, यह परमात्मा जानता है। परमात्मा कहता है मुझे रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की यह सारी नॉलेज को मैं जानता हूँ। वह पहचान तो तुम बच्चों को दे रहा हूँ। अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना है, तब ही सर्व पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमर लोक में जाएंगे। अब इस जानने को ही जानी जाननहार कहते हैं। अब जानी जाननहार के इस मतलब को समझना है। मन को रीड नहीं करते बाबा, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। जो अपना नेचुरल हमारा स्वभाव है सत्यता का, सभ्यता का, उसको उस नेचर को इमर्ज करो और ये जो मायावी नेचर आ गया है इसको खत्म करो। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, क्या मेरा है और क्या पराया है। अच्छा, ओम शांति।
संग अपनी सुबह शाम हो, करो याद दिल से दिलाराम को। संबंध सारे वो बंधन बने हैं, ये देह पुरानी दुख से सने हैं। संबंध सारे वो बंधन बने हैं, ये देह पुरानी दुख से सने हैं। दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को। भुला दो ये दुनिया दुख धाम को, करो याद दिल से दिलाराम को। यादों में उसके सुखों का समंदर, अंतरे गाए महिमा निरंतर। यादों में उसके सुखों का समंदर, अंतरे गाए सुखों का समंदर। दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को। पी लो प्रभु प्यार के जाम